खलीज में जंग और पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक और इजलास। वफाकी वज़रा आला और अस्करी हुकाम शरीफ, किफ़ायत शआरी इक़दामात और कौमी सलामती उमूर पर मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म की दौरे चीन पर इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। सुबह की तरफ से वफाकी इक़दामात की हिमायत और अहम कानून साजी पर भी सलाह मशवरे। डीजल पेट्रोल महंगा होगा या आवाम फिर बच निकलेंगे। तेल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल होगा। हुकूमत की माली गुंजाइश महदूद। आलमी कीमतों का बोझ आवाम पर पड़ने की सूरत में महंगाई के नए तूफान का खदशा। आवाम को बचाने के लिए हुकूमत के पास लेवी में कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन IMF से मुआहदा आड़े आएगा। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले जारी रखने के ऐलान ने तेल की कीमतों को पड़ लगा दिए। आलमी मार्केट में ब्रेंट के नर्ख तकरीबन 7% इजाफे से $108 तक जा पहुंचे। सोने की कीमतें भी गिर गईं। फी ओंस कीमतों में $160 से जायद की कमी रिकॉर्ड। तेल ऊपर गया तो स्टॉक मार्केटें धड़ाम से गिर पड़ी। एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमाकार अरबों डॉलर गंवा बैठे। अमरीकी स्टॉक मार्केट पे फ्यूचर के सौदों में $1 खरब डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4200 पॉइंट से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड। सरमाकार सर पकड़ कर बैठ गए। We are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. अमरीका का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर खतरनाक हमलों की धमकी। ईरान को वापस पत्थर के जमाने में भेज देंगे। डील न करने पर ईरानी पावर प्लांट और तेल तनसीबात पर सख्त तरीन हमले किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब में इंतबाह। ईरानी तेल की तनसीबात को आसान हदफ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि तेल तनसीबात पर हमलों से ईरान को दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। 2 से 3 हफ्ते में ईरान में तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा भी कर दिया। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. सदर ट्रंप का ईरान को मौशी और हर लिहाज से खत्म करने का दावा। खलीजी ममालिक अजीम करार। तमाम खतरात से तहफ़्फ़ुज़ का वादा। वाज़ेह किया कि वेनेज़ुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका अब नाए हुर्मुज़ से तेल लेता है और ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें अब नाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का फिर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को ना मारा जाता तो आज ईरान कहीं ज्यादा मजबूत होता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात तबाह कर दी थी। ईरान ने दूसरे मकाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की कोशिश की। अमरीका की ईरान से डील के लिए पसे पर्दा सिफारती कोशिशें जारी। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस की पाकिस्तान समेत तनाज़े के सालिसों से बातचीत। सदर ट्रंप ने JD वेंस को पैगाम पहुंचाने की हिदायत दी थी। अमरीका का अब नाए हुर्मुज़ खोलने पर जंगबंदी के लिए आमादगी का इशारा। रिपोर्ट के मुताबिक JD वेंस ने सख्त पैगाम पहुंचाया कि ट्रंप के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ईरान की पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए पैगामात मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि पैगामात का जायजा लिया जा रहा है। जारियत करने वालों को सजा देने और नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना मिलने तक जंग जारी रहेगी।
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल खतरनाक, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द चीन भेजने की तस्दीक। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर 100 मिसाइल और 200 रॉकेट दाग दिए। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक तल अवीव, एलात और बनी बराक को निशाना बनाया गया। इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले, हेलीकॉप्टर्स और रेडार्स तबाह। बहरे हिंद में इब्राहिम लिंकन को ड्रोन से टारगेट किया गया। نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آبها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. ईरानी फौज का मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फौज के खुफिया इजलास पर हमला, 37 फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर 24 घंटों में 60 हमलों का दावा। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हसास फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। 45 इसराइली फौजी हलाक और 4 टैंक तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइल का 48 घंटों में तेहरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 हमलों का दावा। अस्फहान में फजाई बमबारी से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। असलहा डिपो पर हमले की फुटेज भी सामने आ गई। लारिस्तान के इलाके में अमरीकी और इसराइली फजाई हमले में 4 अफराद जान बहक। अमरीकी और इसराइली फजाइया का तेहरान पर हमला, साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। अली खराजी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर भी थे। अमरीकी फौज ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में ऑपरेशन का प्लान पेश कर दिया। आबना हर्मस खुलवाने में मदद न देने पर फ्रांसीसी सदर पर डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। कहा, मैक्रोन को एहलिया ने मुक्का रसीद किया। फ्रांसीसी सदर जबड़ा अभी तक ठीक नहीं कर सके। Of France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the job. ट्रंप आबनाए हुर्मस खुलवाने में मदद न देने पर फ्रांसीसी सदर पर बरस पड़े। कहा कि मैक्रोन को एहलिया ने मुक्का रसीद किया। फ्रांसीसी सदर का जबड़ा अभी तक ठीक नहीं हुआ। ट्रंप की नेटो से अलग होने की धमकियां। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे आइंदा हफ्ते तयशुदा दौरे पर अमरीका जाएंगे। ईरानी इंटेलिजेंस ने जासूसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। मुसाद के लिए जासूसी करने वाले 8 अलहदगी पसंद भी गिरफ्तार। एजेंट्स के लिए लाई गई अमरीकी और इजरायली डिवाइसेस बरामद। जासूसी के आलात और मवासलाती साजो सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ईरानी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तख्ती स्क्वायर पर जंगी बहरी दीना में शहीद अली शाबान को सलामी पेश की गई।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलग सुबह से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहर में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की शहर कायद में हफ्ते के दिन तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से बर वक्त निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब। जरूरी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। शर्जील मेमन की शहरियों से मोहतात रहने की अपील। बलूचिस्तान में भी गुज़श्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला ना थम सका। छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी। नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। 100 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। कच्छी के इलाके में 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। गुलिस्तान में मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रेले में बह गई। इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को बचा लिया। देगा तो 80 पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हम तो कैसे कमाएं, क्या करें? गाड़ी का भाड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। 700 रुपये भाड़ा कैसे निकालेंगे बताओ? सवारी अपने वही पैसे दे रही है। मार्केट में जाते हैं तो ब्लैक में जो सिलेंडर एलपीजी गैस वो 400 से 450 रुपये, 470 रुपये अपनी मर्जी के रेट वो लेते हैं। खलीज से गैस फराहमी बंद होने के बाद एलपीजी की कीमतों में इजाफा। सिलेंडर माफिया की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में गैस मनमाने निर्खों पर फरोख्त। आवाम फट पड़े। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से आने वाले 8 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम से था। अफगान तालिबान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकाम। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। वजीर आजम का दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग का आज़म। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वाज़ेह किया कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के गैर मुतज़लज़िल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इजरायली पार्लियामेंट से फ़लस्तीनी कैदियों को सज़ाए मौत के कानून की मंजूरी पर पाकिस्तान समेत मुसलमान मुल्कों का इजहार बरहमी। इसराइली हुकूमत का इक़दाम नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी और आलमी कवानीन के मनाफी करार। सस्ती बिजली के बजाय फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली बनाने पर नेपरा का नेशनल ग्रिड कंपनी और सीपीपीए के खिलाफ एक्शन। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और नेशनल ग्रिड कंपनी पर 6 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। वजीर आला पंजाब ने 16,000 से ज्यादा मासूम दिलों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। आलमी मयार की हार्ट सर्जरीज के लिए 16,500 से मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन। 11,000 कामयाब ऑपरेशन। सीएम स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 255 मरीजों की मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांटेशन की गई। वजीर आला पंजाब का ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम तरबियत और बहाली के अज़्म का यादा। ऑटिज्म के शिकार अफराद के हकूक, उनकी शमूलियत और माशरे में मसावी मौक़े पैदा करने पर जोर। Roger, roll pitch. पचास साल बाद खलाबाजों का पहला मिशन चांद की जानिब रवाना। मिशन 4 खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा सेंटर से रवाना हुआ। 10 रोजा मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में इवेंट में नाकाबिल शिकस्त कराची किंग्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा।